ये आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हौसला जो टेस्ट दिया था आप लोगों ने, टेस्ट पेपर हौसला जो दिया था, उस टेस्ट पेपर को आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। पूरे पेपर को मैं डिस्कस करूंगा एक एक कर कर, तो ध्यान से उसको देखना है, समझना है। तो हौसला जो टेस्ट पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर ये है आपका, काफी लोगों ने दिया था। मैं बोला हूं कि टेस्ट देना, ये पेपर को ध्यान से डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप अभी ध्यान से देखते हो तो एक बार तो आपने पेपर दिया था, तो एक बार आपने देखा किया, दूसरी बार मेरे साथ करेंगे, और तीसरी बार 2 महीने बाद फिर से इसी पेपर को आप खुद करेंगे। और कहीं जो दिक्कत आएगी तो वो आप अपने पास जो है वो सॉल्यूशन क्लासरूम में डला हुआ है, उसको आप लोग चेक करेंगे। ठीक है। अब जो दूसरा जो आपको इसमें है कि पेपर में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि कुछ जगह आपको मार्किंग में आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो, तो आज आप लोग उसको भी ऑब्जेक्ट करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक से अनेक आंसर होंगे, सॉल्यूशन में मैंने एक दिया है, आपने अल्टरनेटिव अप्रोच लिया है, उसमें भी बात होगी, उसके बारे में भी देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले 1 to 8 के क्वेश्चन पूरा मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग को टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग अपने ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। नंबर कटे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर क्यों कटे हैं, ये मालूम होना चाहिए। कोई नंबर, और ये भी देखना है कि कई बार हो सकता है ह्यूमन एरर है, पेपर गलती से गलत चेक हो जाए, आपने गलत किया फिर भी आपको नंबर मिल गए, तो वो आपका गुड लक है, नंबर मैं नहीं काटूंगा। और अगर आपने सही किया है फिर भी काट दिए गए तो वो आपका बैड लक है, नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। तो इसमें जो है उसमें जो है आपको इसको लेकर काम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, why are assets revalued at the time of admission of a partner? तो एसेट आर रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्योंकि जो भी एसेट में एप्रिसिएशन होता है वो ड्यू टू द ओल्ड पार्टनर्स ओनली होता है, और इसलिए सो दैट देयर इज नो अनड्यू प्रॉफिट और लॉस टू एनी ऑफ द पार्टनर। तो सॉल्यूशन में मैंने ये लिखा है कि आपका जो है एसेट्स आर रिवैल्यूड बिकॉज द एंटायर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू देयर रिवैल्यूएशन इज बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। एंटायर प्रॉफिट और लॉस due to their revaluation is belong to the old partners only, not to a new partner, so that there is no undue profit or loss to any of the partner. ये आपका आंसर इनमें से आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आपका रेशियो 3:1 है, ओल्ड रेशियो गिवन है, नया पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस या गेन कर रहा है ये ना गिवन हो, तो आपको मालूम है कि ओल्ड रेशियो विल इन इटसेल्फ बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 होगा। थर्ड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They take C as a partner who is supposed to bring 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. 30,000 कैपिटल के लिए 10,000 गुडविल के लिए लाना चाहिए, टोटल 40,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सी इज एबल टू ब्रिंग ओनली 30,000, इसका मतलब 10,000 वो कम लाया, तो जितना लेके आया वो तो कैपिटल में चला गया, और जो लेके नहीं आया वो सब जो है आप जो है अनपेड अमाउंट ऑफ गुडविल वाली जो एंट्री है, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, वो पास करेंगे। ध्यान रहे यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इट मींस यू हैव टू वर्क आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी समय अपने दिमाग में घुमा लेनी है बात को। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब कैपिटल भी लिख सकते हो करेंट भी लिख सकते हो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 10,000, 8,000, 2,000। यहाँ पे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नरेशन में लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब बच्चे कहते सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें इतना करना, बिल्कुल कंप्लीट आंसर दीजिए।
क्योंकि जब आप बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, तो जब आप पेपर कर रहे होगे तो ये आपका जो हम लोग पीछे से पेपर कर रहे हैं, तो ये लगभग आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम के समय में होगा। अगर शुरू से पेपर बहुत अच्छा आ रहा है तो एग्जामिनर हो सकता है बेवजह यहाँ नंबर काट दे। तो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 और 4:1 आप निकालोगे वर्किंग नोट में 3/5 2/5 और इक्वल हो जाएगा 1/3 तो 1/3 माइनस करोगे 4/15 1/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो आपका 4:1 है, यहां लिखना होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू इंटरनल लायबिलिटीज व्हिच पेमेंट डू नॉट रिक्वायर कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्वेश्चन में दो चीज है, एक तो इंटरनल लायबिलिटीज होना चाहिए, उन इंटरनल लायबिलिटीज का नाम दो जो कि कैश पेमेंट जिसके लिए करना नहीं पड़े। तो अब जो है इसमें क्या आंसर होगा, इसमें कई आंसर होंगे। मैंने आपको यहां दिया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसी तरह और भी होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब आपका जो है इंटरनल लायबिलिटी है जिसके लिए कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ता है। मैंने कुछ का लिस्टिंग किया, बाकी जो है आपको जो समझ में आता है या आपने जो आंसर में लिखा है वो चैट में मेंशन कीजिए तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। क्वेश्चन है कि मेंशन टू इंटरनल लायबिलिटीज जो आपका जो है कैश में पेमेंट करना जिसको जरूरी नहीं है। फिर है मेंशन एनी व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टू असर्टेन रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉसेज। फोर्थ क्वेश्चन का कोई और जवाब आपका है आप चैट में दीजिए, अभी थोड़ी देर में जवाब दूंगा उसका भी। मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल क्वेश्चन आंसर दिया हुआ हूं। व्हाट एंट्री आर पास एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट एंड फॉर द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें जो है आपका एक तो एसेट ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, दूसरा सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तीसरा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रॉफिट होगा तो क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास होगी। रिलेशन टू एसेट सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर आपने नहीं लिखा है तो आंसर लिख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए अपने आंसर शीट पे जो आपने बनाया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर accumulated losses। Accumulated losses are those losses which is accumulated over a period of time which has not yet been debited to the partner's capital account, वही चीज यहाँ लिखा है, the losses which has not been debited to partner's capital या current account are called accumulated losses। ये 1 to 8 तक का मैंने जवाब दिया है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है उसको देखना है। देखिए इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जवाब में कुछ और बच्चों ने लिखा है, उसके बारे में मैं कमेंट कर रहा हूं। तनिष्क कह रहे हैं स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इम्प्लॉय बेनिफिट रिजर्व, ये हमारा थर्ड पार्टी है, इम्प्लॉय को हम लोग देंगे इसलिए इसको हम लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जैसे प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड इम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर आता है, प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड ग्रेचुइटी फंड, ये सब हमारा इसका फोर्थ आंसर नहीं होगा क्योंकि दैट इज टू बी, पहले तो वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं है और दूसरी चीज की वो ऐसी लायबिलिटी है जिसको हमारे को पे करना पड़ता है, इम्प्लॉय का पैसा है तो वो पे करना पड़ेगा। मैंने डिसोल्यूशन में स्पेसिफिक आपको बताया हुआ अभी था। श्रेया शर्मा कह रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो पेमेंट करना पड़ता है डिसोल्यूशन के समय में अगर हमारे पास कैश हो तो। सर मैंने मौसी कही मैंने लोन गिवन बाय पार्टनर, लोन तो अलग से पहले पार्टनर्स के कैपिटल से पहले पार्टनर्स की लोन की रिपेमेंट तो करनी पड़ती है, वो वैसे भी से ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है तो वो चलेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व चलेगा। नहीं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल नहीं लिख सकते श्रेया शर्मा, रिजर्व के इंटरनल लायबिलिटीज बोल रहा है।
डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल वो तो आपका फिक्स्ड एसेट है। लायबिलिटीज का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, आप डेबिट बैलेंस कैसे ले सकते हैं? और किसी को और कुछ पूछना है? और कोई ऑब्जेक्शन 1 to 8 तक में किसी को? नंबर कहीं कटे हैं, नंबर ना मिले हो, उसको भी, उसके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, डेबिट बैलेंस, हाँ ठीक है, वो ठीक है, 8 के लिए वो दे रही थी जवाब। डेबिट बैलेंस सिर्फ नहीं बोलोगे, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है? वो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल कहते हैं, लेकिन आपको एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है वो पूछ रहा है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस का जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना होगा। होता तो वही है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ठीक बात है। आगे चल सकते हैं हम लोग, उम्मीद है। नेक्स्ट आइए, 1 to 8 में आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंटरनल लायबिलिटीज में जल्दबाजी में गड़बड़ी ना करें। फिर है आपका, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए क्रूशियल है, एक एक नंबर क्रूशियल है, बड़े ध्यान से और इससे करना है। 9th क्वेश्चन, टोटल कैपिटल इंप्लाइड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख। सुपर प्रॉफिट जो है 5,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20,000 है इन सिमिलर फॉर्म, वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म, सॉरी। तो आप देखो, कैपिटल इंप्लाइड 1 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20,000 हो जाए, और सुपर प्रॉफिट 5,000 है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 25,000 हो जाएगी। तो वही एवरेज प्रॉफिट ओरल क्वेश्चन था। इसमें आप कैसे करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसको सॉल्व किया 20,000, मैंने एक लाइन में ही सॉल्व किया है। आपको ये 3 लाइन में इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करके लिखना होगा। ये मैं तो अपना जगह बचा रहा था, पेज बचा रहा था, ठीक है, ताकि बच्चे लोग कभी कभी बोलते हैं सर प्रिंट आउट दे दो, तो आपका प्रिंट आउट कम पेज पे काम हो जाए। तो आप लेकिन एग्जाम में 3 लाइन में लिखेंगे। पहला लाइन, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट लाइन, इज इक्वल टू करके फिर कैपिटल इंप्लाइड 10 लाख इंटू 20%। थर्ड लाइन, इज इक्वल टू 20,000। फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नीचे सुपर प्रॉफिट 5,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000। फिर यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 प्लस 5, 25,000 एवरेज प्रॉफिट हमारा होगा। अभी मैं ये पूरा 9, 10, 11, 12 डिस्कस कर दूंगा एक बार, उसके बाद आपसे क्वेरीज रखूंगा, आप अपना क्वेरीज रख सकते हैं। 10th क्वेश्चन, XYZ पार्टनर है, रेशियो 5:3:2 है। They decided to admit W for 1/6 share with effect from this. Following item appear कर रहा है, पास necessary journal entries। आपको यहाँ देखना होगा एंट्री लिखा है या एंट्रीज लिखा है। अगर एंट्रीज लिखा है मतलब एक से ज्यादा एंट्री करना है, एक एंट्री से काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं एक ही एंट्री में डाल देते सब कुछ। अगर एंट्री लिखा होता, अगर एंट्री सिंगुलर लिखा होता, तो आपकी एंट्री क्या होती वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले जो एंट्रीज है इसमें क्या है, आपकी एंट्री जो हो जाएगी, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू XYZ इन द 5:3:2, और फिर XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये 20,000। वही आपका यहाँ सोल्यूशन है। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएनएल का आपका जो क्रेडिट है उसे डेबिट किया, ये टोटल आपका 50,000 है, उसको हमने 5:3:2 में बांट दिया। नरेशन में जरूर लिखेंगे इन ओल्ड रेशियो। ये छोटी छोटी चीज है जो आपका इमेज बनाएगा। और XYZ डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस being the transfer of balance of advertisement suspense account to all partners in their old ratio। ठीक है,
ये हमारी एंट्री होगी। अब जो है क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा एंट्री करने के लिए, अगर क्वेश्चन आ जाए गिव नेसेसरी एंट्री, सिंगल एंट्री में करना है अपने को, उस केस में आंसर क्या होगा? आप सीधे करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट। अगर ये एंट्री का हो क्वेश्चन तो जनरल रिजर्व डेबिट 30,000, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट 5,000, पीएनएल डेबिट 15,000, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या आपका 20,000, टू ओल्ड पार्टनर, टू XYZ, या तो सारे पार्टनर सोल्ड ही है, नहीं डब्ल्यू एडमिट हो रहा है, 2 XYZ ओल्ड पार्टनर्स, ये बैलेंस 30,000, ये जो 30,000 का जो बैलेंस होगा इन ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ये सिंगल एंट्री, एक एंट्री पास हुई है जब एंट्री बोला जाएगा तो। लेकिन इसमें एक और भी चीज दे दे, मान लीजिए कि ये लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री सिंगुलर, assuming that ये ब्लू से assuming that the above account is not to be disturbed, ये डिस्टर्ब नहीं करना है। ये चेंज इन पीएसआर में जैसे नेट इफेक्ट निकालते थे, आप नेट इफेक्ट निकालना, नेट इफेक्ट निकालकर आप जो है एंट्री पास करेंगे। मतलब यहाँ पे जनरल रिजर्व मैं बता दे रहा हूं, वैसे जनरल रिजर्व आपका 30,000, कंटीजेंसी का जो है वो 5,000 प्लस हो जाएगा, फिर पीएनएल का जो है वो आपका क्रेडिट है 15,000, वो प्लस कर दो, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो आपका माइनस कर दो 20,000। ये टोटल आपका नेट इफेक्ट जो हो गया 30,000। अब उसके बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो यहां तो न्यू पार्टनर गेन करेगा डब्ल्यू डेबिट 2 XYZ, ये आपका इन गेनिंग रेशियो, और नेट इफेक्ट इनटू उसका जो शेयर है 16, 5,000 को बांट देना। तो मैंने आपके पास 3 तरीके से इस क्वेश्चन को डाल दिया है। एक तो एंट्रीज है जो गिवन है, वो तो आपका सॉल्यूशन जो प्रिंटेड आपको भेजा गया है उसके अनुसार है। दूसरा है कि अगर सिर्फ एंट्री दिया रहेगा, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं है, सिर्फ एंट्री देने के लिए है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आप जो है एंट्री सीधा जो है पास करेंगे। एक सिंगल एंट्री, अगर नेट इफेक्ट की बात होगी तो ये करेंगे, अगर नेट इफेक्ट नहीं होगा तो ये करेंगे एक एंट्री में। वो क्वेश्चन में देखना होगा आपको। फिर है आपका, अभी हम जवाब देंगे, बाकी जो आप लोग जो क्वेरी होगा अभी 2 मिनट में दिया जाएगा। ठीक है, मौलवी आप कह रहे हैं सर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको गिवन है। ओल्ड रेशियो विल बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3:2। लिस्ट एनी 4 फैक्टर दैट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, उसको वन लाइनर, लोकेशन,
उसको आप वन लाइनर के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म रेशियो 3:2. They admit P and Q as a new partner. X surrender 1/3 of his share in favor of P, and Y surrender 1/4 share or in favor of Q. Calculate new profit sharing ratio XYPQ. आंसर जो इसका होगा, आंसर जो होगा आपका ये होगा 4:3:2:1. अगर किसी का 4:3:2:1 नहीं आ रहा है या जिन्होंने गलत किया था प्लीज आप बताइए, तो मैं सॉल्व करूंगा, ऑन डिमांड सॉल्व किया जाएगा। आंसर विल बी द 4:3:2:1। ठीक है, 4:3:2:1। क्वेश्चन ये था आपका, किसी को जरूरत है इसमें सॉल्व कराना चाहते हैं तो मैं तब ऑन डिमांड सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट आइए, 13 क्वेश्चन। सिंह गुप्ता लाल आर पार्टनर इन अ फर्म ratio 3:2:3. They admit Jain as a new partner. Singh surrender 1/3 of his share, 1/3 of his share in favor of Jain. 1/3 of his share, तो his share क्या है? सिंह का शेयर जो है 3/3, 3/5 और 3/8 था। 3/8 का 1/3 जैन को मिला। गुप्ता सेंडर 2/8 का 1/4 और ये 1/5 का 3/5, 3/8 उसको जो है जैन को वो निकालकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन पर नजर डालिए। सिंह सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ 3/8, गुप्ता सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ 2/8, लाल सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ 3/8। इन तीनों का 1/8 जो आपका निकला, ये 1/8, ये 1/16 और ये 3/40 रेस्पेक्टिव पार्टनर से माइनस कर दो और जैन के इसमें तीनों को आप देख रहे हो ऐड किया, तीनों को ऐड कर लिया हमने और उसके बाद जो रेशियो निकल कर आया वो आपका 2/8, 3/16, 12/40, 21/80। बेस आपको 80 करना होगा सबसे बड़ा, तो इसको ऊपर नीचे जो है 10 से मल्टीप्लाई किया 20/80, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15/80 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 24/80 और ये 21/80। ये हमारा 13 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:1:1 रेस्पेक्टिवली, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आप लोग को नंबर शायद कई बच्चों के कटे होंगे। रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 to have been to be borne by X, one of the partner। अब यहाँ पेड कौन है, साइलेंट है, तो हम ये ले सकते हैं कि पेड बाय द फर्म और हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बैंक। जो बियर पार्टनर बियर कर रहा था पार्टनर को डेबिट करो, फर्म पे कर रहा था बैंक को क्रेडिट करो। अगर हम ये ले रहे हैं कि एक्सपेंसेस इज पेड बाय द फर्म, ये एजम्पशन है, ये नोट में देना होगा, नोट में दो या नरेशन में नोटिंग कर दो। अगर आप लेते हो कि नहीं ये आपका बॉन्ड बाय द फर्म तो लिखा हुआ है, पेड बाय द सॉरी बॉन्ड बाय द पार्टनर लिखा हुआ है, बॉन्ड बाय द पार्टनर लिखा हुआ है, हम पेड बाय द पार्टनर इटसेल्फ अगर कर लेते हैं तो नो एंट्री होगी। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं।
लेकिन जो भी करेंगे नोट देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स डेबिट टू बैंक और नो जनरल एंट्री। कई बच्चों ने एक्स डेबिट टू बैंक किया होगा, नंबर काटे गए हैं। कौन कौन है वो मेंशन कीजिए चैट में। फिर है अनरिकॉर्डेड एसेट 8-9,000 टेकन ओवर बाय वाई 7,800। वाई ने टेक ओवर किया। वाई डेबिट टू रियलाइजेशन 7,800 और प्रॉफिट और लॉस अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो एक्स वाई जेड डेबिट टू पीएनएल 70,000 और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन, वो हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिया, आपको टेकन इनटू कंसीडरेशन 6,000 पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो डिसोल्यूशन का केस है तो फॉर्म जो है आपका डिजॉल्व हो रहा है, तो अगर कोई लायबिलिटी आप कंसीडर कर रहे हो इसका मतलब सेटल कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारी एंट्री 6,000 से होगी। वही आपका यहाँ सोल्यूशन है। किसी को ऑब्जेक्शन इनमें है तो बताइए। तनिष कह रहे हैं मेरे कटे हैं फर्स्ट एंट्री में। बिल्कुल कटे हैं, कोई बात नहीं, बैड लक है बेटा आपका। एक्स डेबिट टू बैंक विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर विथ प्रॉपर नोटिंग। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन 14th क्वेश्चन तक? फिफ्टींथ क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फॉर्म। इस क्वेश्चन में जो गलती हुई है वो क्या हुई है वो मैं बता दे रहा हूं। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, छोटा सा बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट काफी ज्यादा है, 10 एडजस्टमेंट है। इसमें जो है क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी लिखा होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, क्योंकि आप लोगों ने एक एंट्री, कई बच्चों ने छोड़ा होगा, कौन कौन छोड़े हैं वो एंट्री क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। वो एंट्री आप लोगों ने छोड़ा क्या है, रिवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है हमारे यहाँ पे, कौन कौन पार्टनर है, टू एक्स वाई जेड, ये वाली एंट्री आपने छोड़ दी है। कौन कौन छोड़े प्लीज जल्दी बोलो, समय कम है, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये वाली एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये एंट्री हम लोगों से छूट गई है। कौन कौन छोड़ने वाले हैं मेंशन कीजिए, तब तक हम लोग इसमें बाकी पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 2,85,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 2,50,000 है, तो ये अप्रिशिएट हुआ 35,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू डिवैल्यूएशन, डेप्रिशिएट 15%। 1,00,000 की प्लांट मशीनरी है, उसका 15% डेप्रिशिएट किया 15,000। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट मशीनरी। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 38,000। ओवर वैल्यूड बाय 38,000, तो इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई है, आपको कम करना है। आपको कोई कहता है कि तुम 10 kg ओवर वेट हो, इसका मतलब क्या, 10 kg वेट कम करना है या पुट अप करना है? तो आपको कम करना है। ओवर वैल्यूड बाय 38,000, तो आप 38,000 से वो डिक्रीज करोगे। तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, ये एंट्री भी कई लोगों से गलती हुई है। प्रोविजन फॉर आउटपुट मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। डेटर आप 3,00,000 है, इसका 5% 15,000 है। 10,000 पहले से प्रोविजन है तो 5,000 और प्रोविजन क्रिएट करेंगे। An item of 30,000 included said not likely to be claimed, क्लेम नहीं किया जाएगा ये। तो ये एक तरह से क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन हमारी एंट्री होगी। रेंट 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कुछ बच्चों को। आउटस्टैंडिंग रेंट ये 10,000 है, उनको लगा क्या कि इस 10,000 में से 6,000 हमने पे कर दिया, 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। ये 4,000 ओवर एंड अबव 10,000 रेंट आउटस्टैंडिंग का पहले से प्रोविजन था, उसके बाद हमने कहा 4,000 का स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि पहले जो था और आपको 4,000 क्रिएट करना है। तो आपका जो है रिवैल्यूएशन डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी। बाकी आपका इन सब में कोई ऐसी चीज नहीं है। A debtor would due 500,000 were written off as bad debt in the full settlement of 4,000। तो 4,000 का पेमेंट डेटर्स बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ। इसमें सॉल्यूशन जो आपको दिया गया उसमें थोड़ा सा करेक्शन है।
आपको कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड ये एंट्री पास करनी होगी। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड ये एंट्री पास करनी होगी, ये छूट गया है। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड ये एंट्री पास करेंगे और उसके बाद तब बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन एंट्री है। उसके बाद लास्ट में ये एंट्री रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट, ये 10,000 है। ये जो है कि क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा था तो आपने बना दिया, अगर नहीं भी मांगा रहेगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाएंगे। आप बोलो नहीं सर रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस तो हम प्लस माइनस करके डेबिट क्रेडिट से पता कर लेंगे, नहीं हम बनाएंगे, वर्किंग नोट में बनाएंगे अगर मेन सॉल्यूशन में नहीं मांगा है तो। ठीक है, तो ये जो लास्ट एंट्री जो है ये अक्सर छूट जाता है, ये लास्ट एंट्री अक्सर छूट जाता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आप इस चीज को ध्यान कर लोगे कि ये जो लास्ट जो रिवैल्यूएशन का एंट्री मांगा है उसमें रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट का भी हमारे को अपने तरफ से ही करना है। तो रीडिंग टाइम में ही आप इसको मेंशन कर लो, कहीं पे छोटा सा नोटिंग मार देना कि हमारे को इसकी एंट्री करनी है। किसी को और कुछ इसमें दिक्कत है तो बताइए। सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे मैं फिर से रख दे रहा हूं, कोई एडजस्टमेंट कोई दिक्कत है तो बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। मेन आप लोग को देखना है कि लीकेज कहां हो रही है नंबर की, उसको देखना है। तो हम लोगों ने अभी तक जो है 11 क्वेश्चन तक 15 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर लिया पूरी तरह से। अभी 16 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, 16 और 17 आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 18 ऑनवर्ड जो है वो अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।